हमें केवल अपनी ही उन्नति की सोच नहीं रखनी है, बल्कि इस आर्थिक आज़ादी के महाअभियान, इस आरसीएम अभियान की उन्नति की सोच को उच्च स्तर पर रखते हुए इस आर्थिक आज़ादी के महाअभियान आरसीएम अभियान में अपना योगदान देना है। इसीलिए हमेशा संपूर्ण अभियान की उन्नति की सोच रखें व दिल से इस अभियान के साथ जुड़े रहें व अपनी सेवा व योगदान प्रदान करते रहें। यह अभियान एक पेड़ की भांति है। पूरा पेड़ मजबूत होगा तो सारी शाखाएं स्वतः मजबूत होंगी ही होंगी। लेकिन यदि हम पेड़ की किसी एक शाखा या एक डाली को मजबूत करने का प्रयास करेंगे तो पेड़ की कोई भी शाखा या कोई भी डाली मजबूत नहीं हो पाएगी। इस अभियान का बढ़ना हमेशा हमारे लिए और हमारी टीम के लिए लाभदायक है। इस अभियान का विस्तार चाहे किसी भी माध्यम से, क्षेत्र में अन्य लीडरों की सफलता के माध्यम से, किसी भी माध्यम से यदि यह अभियान अपना विस्तार करता है तो इससे कहीं ना कहीं लाभ हमें और हमारी टीम को होना ही होना है। किसी भी क्षेत्र में यदि आरसीएम अभियान का विस्तार बढ़ रहा है और क्रॉस लाइन में यदि कोई लीडर हमसे आगे निकल भी जाता है तो यह हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि उसकी सफलता से और भी लोग प्रेरित होंगे और हमारी टीम तक यह जानकारी आएगी तो हमारी टीम भी प्रेरित होगी और आरसीएम अभियान को गंभीरता से सीखेगी। अभी वो सुन नहीं रहे थे, लेकिन क्षेत्र में क्रॉस का बिजनेस या क्रॉस के किसी लीडर का बिजनेस अच्छा हो जाता है और उसकी इनकम भी यदि अच्छी हो जाती है तो यह हमारे लिए और हमारी टीम के लिए, अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो लाभदायक है। आर्थिक आज़ादी के महाअभियान में यदि क्रॉस टीम का भी विस्तार होता है तो हमारे लिए वहां उस क्षेत्र में बिजनेस करना सरल व आसान हो जाता है, क्योंकि वहां हमें व हमारी टीम को सकारात्मक माहौल मिल रहा होता है। सफलता के उदाहरण उनको देखने को प्राप्त हो रहे होते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी क्रॉस लाइन का बिजनेस खराब करके या कोई भी क्रॉस लाइन हमारा बिजनेस खराब करके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है या हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं उनका बिजनेस खराब करके, तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस अभियान के विस्तार में यह कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आर्थिक आज़ादी के महाअभियान में बिजनेस के विस्तार के लिए यदि हम एक उचित माहौल को ही खराब कर देंगे तो इससे हमारा भी और सामने वाली टीम का और उनका इस तरह से यह इस बिजनेस के लिए एक अवरुद्ध, एक रोड़े का काम करता है। इससे रुक जाता है और सफलता ना उन्हें मिलती है ना हमें मिलती है। इसीलिए इस तरह का कोई भी कार्य करना या किसी का नुकसान करना या हम किसी का नुकसान करें या कोई हमारा नुकसान करे, यह हमारी बहुत बड़ी भूल है और आरसीएम अभियान के नियमों के खिलाफ है। कि बिजनेस के लिए जो सर्वप्रथम एक उच्च स्तरीय अच्छा माहौल चाहिए, उस माहौल को हम खराब करें या सामने वाली क्रॉस टीम खराब करे, यह सर्वप्रथम गलत कार्य है। क्योंकि उच्च स्तर के एक अच्छे माहौल को नष्ट करके हम अपना ही बिजनेस का नुकसान करते हैं। तो इसीलिए इस कभी भी ये माहौल जो बन रहा है वो किसी भी माध्यम से बन रहा है, किसी की भी टीम के माध्यम से बन रहा है, उस माहौल को रोकने का या कमज़ोर करने का कभी भी प्रयास ना तो हम करें और ना ही सामने वाली टीम हमारे प्रति करे। तो यह अभियान बहुत अच्छी रफ्तार से इस आर्थिक आज़ादी के महाअभियान का विस्तार हो सकता है और सबको लाभ हो सकता है। इसलिए इस आर्थिक आज़ादी के महाअभियान में लंबा बिजनेस खड़ा करने के लिए हमें हमेशा सबकी तारीफ ही तारीफ करनी है। यह सबकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। और इस अभियान में हमेशा नए व्यक्तियों को अधिक से अधिक चुनें और उन्हें इस आर्थिक आज़ादी के महाअभियान की ठीक सत्य सही जानकारी प्रदान करें। जो अभी इस आर्थिक आज़ादी के महाअभियान में नहीं जुड़े हैं उन्हें
चुनें और उन्हें लीडर बनाएं। जो साथी कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं या हम फील्ड में जाते हैं, हमें कोई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हम पहले से इस आर्थिक आज़ादी के महाअभियान में फला व्यक्ति से जुड़े थे, तो हमेशा हमें उन्हीं की जगह पर जुड़े रहने के लिए प्रेरित करना है और वहाँ ईमानदारी से कार्य करने के लिए शिक्षा प्रदान करनी है। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए और प्रत्येक लीडर का हमारी टीम के प्रति और हमारा उनकी टीम के प्रति यह कर्तव्य यदि बना रहेगा तो आर्थिक आज़ादी के महाअभियान के विस्तार को विशाल होने से कोई रोक नहीं सकता। हमेशा आरसीएम अभियान की सकारात्मक जो सिद्धांत हैं उन्हीं पर चर्चा करनी है और उन्हीं पर विशेष ध्यान देना है और सीखने पर, गुरुकुल पर और तेजस पर विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, हमेशा ध्यान दें कि आपकी वजह से कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार असंतुष्ट ना हो पाए। किसी भी टीम का एसोसिएट बायर यदि मिलता है या आरसीएम का डायरेक्ट सेलर हमें मिलता है तो उसे हम ऐसा समझे जैसे यह हमारे ही परिवार का एक सदस्य है और उसे सही व सकारात्मक व उचित जानकारी देने का प्रयत्न करें। सभी से हमें हमेशा अच्छे संबंध बना के रखना है व उनकी हर संभव मदद हमसे जो हो सके वो करें, लेकिन अधिक से अधिक ध्यान आप अपनी टीम पर ही दें। पूरा फोकस आपका 99.99% आपकी टीम पर रहना चाहिए। ये आपका सबसे पहला कर्तव्य है जो आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय आर।